अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त सबको मुबारक हो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज का जो केक है वो 14 अगस्त के हवाले से है और मेरे पास ये एक ही ऑर्डर आया था 14 अगस्त का। ज़्यादा लोगों ने नहीं बनवाया था किसी ने भी। तो ये जो केक था ये हमारी प्यारी-सी एक्ट्रेस लाइबा खान के लिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग ने बनवाया था और बस मुझे ये 1 पाउंड का 1 एलबीएस का ही केक देना था और मैंने ये आइस केक बनाया था क्योंकि जो पिक्चर थी वो रिलेटेड जो थी वो तकरीबन जो है आइस केक इसमें बना हुआ था, ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ डिटेलिंग भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे कल किसी ने मैसेज कमेंट किया था कि प्राइसेस के बारे में, तो वो भी मैं बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, ये जो है मैंने वही गोल्डन चॉकलेट स्पंज बनाया है जो जिसकी मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आप लोग अपने आइस केक को भी हल्की सी गनाश से कवर कर लिया करें बहुत गर्मी में। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो केक है ना वो स्टेबल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। गनाश लगाने से क्या होता है कि आपकी गनाश अच्छे से जम जाती है बिल्कुल, और जब आप क्रीम वर्क करते हैं तो आपकी जो क्रीम है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। तो ये चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताती हूँ मैं, इनका मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए मैं वो चीज़ें बताऊँ जो आप लोगों को परफेक्ट बनाएँ। बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं जिनके जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, वो बड़ी परेशान होती हैं, तो परेशान ना हुआ करें। आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखा करें ताकि आप लोग मेरा मेथड देखें। मैं हर मेथड बता रही होती हूँ जिस तरीके से मैं खुद काम कर रही होती हूँ। जो स्पंज मैंने खुद बनाती हूँ, मैंने वो रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं, तो आप लोग उनको भी देख लिया करें कि अगर आपको आइस केक बनाना है तो आप गोल्डन चॉकलेट स्पंज है जो कि गोल्डन वनीला स्पंज यूज़ करें, तो वो क्या होता है, नो फेल रेसिपी है। आपका केक डेंस नहीं होगा। जैसे अभी मेरे पास आज भी एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उन्होंने जो रेसिपी शेयर की थी मेरे पास आइस स्पंज की, वो बहुत ज़्यादा वो थी, उसमें बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आइस स्पंज में ना देखें, जो आप लोग बेसिक स्पंज बनाते हैं ना, आप लोग उसमें हम लोग उसमें ऑयल ऐड करते हैं ना मिल्क ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो केक ऊपर से फूल कर वो दोबारा से बैठ जाता है। लेकिन जो गोल्डन वनीला स्पंज है ना या गोल्डन चॉकलेट स्पंज है, उसमें मिल्क भी जा रहा है, ऑयल भी जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका काफ़ी हद तक केक स्टेबल रहता है और आपका केक कभी भी बैठता नहीं है या ख़राब नहीं होता। तो ये बातें माइंड में रखा करें। और जो ये केक है मैंने 6 इंचेस में बेक किया था और 2x की रेसिपी मैंने फ़ॉलो की है, ठीक है। केक के ऊपर मुझे फ्लैग बनाना था, मतलब फिर फ्लैग का लुक देना था क्रीम से ही ना, तो ये नोज़ल से जो है मैं इसकी कुछ स्ट्रिप्स बना रही हूँ, वाइट से भी और ग्रीन से भी बना लूँगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ प्राइस के बारे में। कल भी मेरे पास कमेंट आया था कि प्राइसिंग क्या की जाए। देखिए, आप लोगों को पहली बात तो ये होती है, प्राइसिंग अपने काम पे डिपेंड करता है सबसे पहली बात, कि आप कितनी, देखिए मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहती, लेकिन मेरी अभी भी मतलब मेरी होती है, मैं मतलब इस चीज़ को मतलब मैं कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा केक बनाऊँ। ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं तो कम से कम नीट एंड क्लीन केक हो, ठीक है। तो अपने पहली बात तो अपने हाथ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये होता है कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर रही हैं, आप चॉकलेट कौन-सा यूज़ कर रही हैं, कोको पाउडर कौन-सा यूज़ कर रही हैं, मतलब इंग्रीडिएंट्स की क्या क्वालिटी यूज़ कर रही हैं आप। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रही हैं, जैसे कि मैं बार-बार बताती हूँ कि मैं क्रेव यूज़ करती हूँ, क्रेव कोको पाउडर यूज़ करती हूँ, रोज़ मोर यूज़ करती हूँ। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि आपका जो है, मैं जो हूँ जैसे बटर क्रीम केक्स बनाती हूँ, बटर क्रीम केक्स मेरे 2000 पर पाउंड होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल सिर्फ़ कोई 1 पाउंड केक बनवाता है, लोग कहते हैं ना बेंटू बेंटू, मैं बेंटू केक्स नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ 1 पाउंड केक। बेंटू केक मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी अभी। मैंने स्पंज बनाया था, फिर मैंने थोड़ा-सा उसमें से बैटर बन गया, बच गया था, तो मैंने उसमें से बेंटू केक के 3 इंचेस पैन में मैंने बेक कर लिया था। तो मैं कल आपके साथ इंशाल्लाह परसों शेयर करूँगी वीडियो। देखिए, इतने से केक के लिए हम इतना टाइम नहीं इतना लगा सकते कि मैं 1 एग की रेसिपी बनाऊँ और फिर उसको फ्रोस्टिंग करूँ, फिलिंग करूँ, बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 1 एलबीएस का केक बनाऊँ। तो 1 एलबीएस का जो केक है मैं तकरीबन बनाती हूँ 2500 का बटर क्रीम में, और वही केक अगर आप लोग 2 पाउंड में बनवाएँगे तो वहाँ मेरे 2000 पर पाउंड हो जाते हैं चार्जेस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड से मुझे 14 अगस्त करना था और मुझे केक के लिए एक रीसन बनाना था, एक स्टार की कटिंग करनी थी, दैट्स इट। केक इतना प्यारा बना था और मैंने खुद डिलीवर किया था और सेफ्ली डिलीवर हुआ था माशाल्लाह से काफ़ी। और यही बात मैं करती हूँ कि डीसी लोगों को, लोग मुझसे अक्सर कस्टमर को डीसी डीसी उनको ज़्यादा लगती है, तो देखिए मैं बाय कार डीसी डिलीवर करती हूँ, बाय बाइक किया या बाइक की सर्विसेज़ मैं नहीं लेती। मेरा एक केक बल्कि 2-3 केक ना, एक केक तो ईमान खान का था जो हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने बनवाया था, किसी कहीं लेके जाना था, उन्होंने कस्टमाइज़ केक बनवाया था।
और अल्लाह माफ़ करे उस केक का जो हशर हुआ था ना, उसके बाद मैंने बस अहद कर लिया कि मैं आइंदा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जो कि इस तरह से मतलब कि ख़राब होगा। तब से मैंने जो है वो बाय कार ही डिलीवर होता है, कभी-कभार मैं येंगो से भेज देती हूँ या कोशिश होती है कि मैं खुद डिलीवर करके आऊँ केक। ठीक है? देखिए, हमारा ये काम होता है कि हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अल्लाह ख़ैर करे, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है तो वो फिर अल्लाह की तरफ से कोई होता है, बाकी हमारी कोशिश होती है कि हम लोग सिटी डिलीवर करें। ठीक है? अच्छा, बहुत ही प्यारा-सा हसीन-सा केक बन गया था। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप लोगों को केक कैसा लगा, और प्राइसिंग के बारे में बता चुकी हूँ। फ्रेश क्रीम केक जो हैं, जो सिंपल होते हैं बिल्कुल, वो 1500 पर पाउंड लेती हूँ मैं। ठीक है? अगर वही केक आप लोग 1 पाउंड में बनवाते हैं तो मैं 2000 चार्ज करती हूँ। ठीक है? तो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स जो हैं उनको पता है मेरी प्राइसिंग के बारे में, और वो मुझसे कभी भी नहीं करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं दे नो कि क्या क्वालिटी है, क्या टेस्ट है इनका, और किस तरीके से ये काम कर रही हैं। का आपके काम की सफाई भी बहुत वैल्यू रखती है। ठीक है? और ज़रूर केक के बारे में बताया करें। मैंने लिख दिया था हैप्पी 78 इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, और कुछ हार्ट स्क्रीन लगा दिए थे, और माशाल्लाह से केक बहुत ही प्यारा बना था, और मुझे लगता है कि अल्लाह करेगा हलाइबा खान को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।